बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें आज का हमारा टॉपिक है आर्टीरियल सिस्टम एंड द वीनस सिस्टम। आर्टरीज हम जैसे पढ़ चुके हैं। आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स व्हिच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सप्लाई इट टू ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। अब ह्यूमन आर्टीरियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन आर्टरीज। नंबर वन इज द पल्मोनरी ट्रंक एंड सेकंड वन इज द एओर्टा। पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती हैं? पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं अराइज होती हैं राइट वेंट्रिकल से और फिर आगे जाकर डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज में। अब वैसे तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, मगर पल्मोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज है जो कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और उसको लंग्स तक लेके जाती हैं। लेफ्ट जो पल्मोनरी ट्रंक है वो लेफ्ट लंग्स में लेके जाएगी और राइट वाली जो है राइट लंग्स में लेके जाएंगी ब्लड को। दूसरी हमारे पास होती है एओर्टा। एओर्टा जो है सबसे मेजर और सबसे बड़ी आर्टरी होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ये आर्टरीज जो है फिर नीचे की तरफ जाके आर्च की शेप ले लेती है। अब सबसे पहले एओर्टा से की बेस से कुछ आर्टरीज निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो कि हार्ट के मसल्स को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। ऊपर के रीजन में एओर्टा जो है वो तीन ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, इनोमिनेट, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज एंड द सबक्लेविन आर्टरीज। इनोमिनेट कहाँ ब्लड सप्लाई करती है? इनोमिनेट इसको मैंने अलग से समरी के तौर पर भी लिख लिया है। इनोमिनेट आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है आर्म्स को। सबक्लेविन आर्टरीज जो है ब्लड सप्लाई करती हैं शोल्डर को और कॉमन कैरोटिड आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हेड रीजन, ऊपर के रीजन में। फिर नीचे की तरफ थोरैक्स रीजन में आकर एओर्टा को हम कहते हैं डोर्सल एओर्टा। ये डोर्सल एओर्टा जो है डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड होती हैं, आर्टरीज और आर्टरियोल्स में, जो कि मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। कौन कौन सी होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में 12 इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं रिब्स को। उसके बाद इसके नीचे होगी फेरेनिक आर्टरीज विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी डायाफ्राम। फेरेनिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं डायाफ्राम को। फिर नीचे की तरफ हमारे पास मौजूद होती है गैस्ट्रिक आर्टरी एंड हेपेटिक आर्टरी। गैस्ट्रिक आर्टरी एंड हेपेटिक आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी एलिमेंट्री केनाल। इसके नीचे मौजूद होती है सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है एलिमेंट्री केनाल को। स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, लिवर, पैंक्रियास वगैरह। उसके बाद मौजूद होती हैं हमारे पास नीचे, इसके नीचे फिर दो आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं जो कि दोनों किडनीज को ब्लड सप्लाई करती हैं। उन्हें हम कहते हैं रीनल आर्टरीज। यहाँ पे भी देखिए रीनल आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू दी किडनीज। उसके बाद आर्टरीज होती है इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। इसके नीचे मौजूद होती है जेनिटल आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं गोनेड्स को। फिर नीचे एब्डोमेन के नीचे वाले पोर्शन में ये जो आर्टरीज है डोर्सल एओर्टा है वो टू आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है जिन्हें हम कहते हैं ये इलियक आर्टरी। इलियक आर्टरी आगे जाके मजीद दो आर्टरीज में डिवाइड होती हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड द इंटरनल इलियक आर्टरी। ये जो हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी है वो हमारे हिप गर्डल यानी कि पेल्विक गर्डल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। और जो हमारे पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो आगे जाके फेमोरल आर्टरी में डिवाइड होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करते हैं थाई रीजन में, पूरी लेग्स को और फुट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये हमारी बॉडी में आर्टरीज का पूरा सिस्टम मौजूद होता है जिन्हें हम कहते हैं आर्टीरियल सिस्टम। दूसरा हमारे पास सिस्टम होता है वीनस सिस्टम। वेन्स वो आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाती हैं वापस हार्ट तक। तो इनके सिस्टम को हम कहते हैं वीनस सिस्टम। अब ह्यूमन के वीनस सिस्टम में 4 मेन वेन्स होती है। सबसे पहली होती है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स वो वेन्स होती हैं जो कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं वापस एट्रियम तक। 4 होती हैं ये, 2 लेफ्ट एट्रियम में आती हैं और 2 जो है वो राइट
एट्रियम में लाती हैं। दूसरी हमारे पास होती है सुपीरियर वीना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा वो लार्ज ब्लड वेसल्स है जो कि सर के ऊपर के हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लाती हैं राइट एट्रियम में। अब सुपीरियर वीना कैवा में तीन मेन वेन्स होती हैं। सबसे पहली होती है इंटरनल जगुलर जो कि हेड के रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं। दूसरी होती है एक्सटर्नल जगुलर जो कि शोल्डर से कलेक्ट करती हैं। और तीसरी होती है सब क्लेविन वेन जो कि आर्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती हैं। ये तीनों अपनी जो है वो ब्लड है वो सुपीरियर वीना कैवा में डालते हैं और सुपीरियर वीना कैवा फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है राइट एट्रियम तक। अब बॉडी का तीसरी हमारे पास होती है इंफीरियर वीना कैवा। इंफीरियर वीना कैवा वो सबसे बड़ी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होती है जो कि बॉडी के नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके लाती है हार्ट तक। अब बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन से छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डालती हैं इंफीरियर वीना कैवा के अंदर। कौन कौन सी होती है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। फुट और लेग से फेमोरल वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और फिर लेग्स के ऊपर वाले पार्ट से और जो एब्डोमेन का लोअर पार्ट है उससे एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती है और डालती है इंफीरियर वीना कैवा के अंदर। फिर हमारे पास होती है जेनिटल वेन जो कि गोनेट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं। A pair of renal veins collect deoxygenated blood from both of the kidneys। किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करते हैं और ये सारा ब्लड जो है इकट्ठा करके डालते हैं इंफीरियर वीना कैवा के अंदर। इसके अलावा रिब से फेरेनिक वेन्स और मुख्तलिफ और छोटी छोटी वेन्स निकलती है वो भी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डालती हैं इंफीरियर वीना कैवा के अंदर। और फिर ये इंफीरियर वीना कैवा जो है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है राइट एट्रियम तक। फोर्थ हमारे पास मेन वेन आ जाती है हेपेटिक पोर्टल वेन। अब जितना हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है यानी स्टमक हो गया, स्प्लीन, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, इन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन इन तमाम ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके लाती हैं और डालती हैं लिवर के अंदर। फिर लिवर से दूसरी वेन निकलती है जिसे हम कहते हैं हेपेटिक वेन। वो हेपेटिक वेन जो है फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटर कर देती है इंफीरियर वीना कैवा के अंदर। तो ये हमारे पास चार मेन ब्लड वेसल्स थी या वेन्स थी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती हैं और राइट एट्रियम तक लेके जाती है। फिर राइट एट्रियम से वो ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में आता है, फिर पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स में जाता है साफ होने के लिए। तो ये था हमारे पास वीनस सिस्टम। आई होप कि आपको आर्टीरियल और वीनस सिस्टम दोनों अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला आपसे इसके लास्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।